दोस्तों, जब भी श्राद्ध और पिंडदान की बात होती है तो गया का नाम हमारे दिमाग में जरूर आता है। गया को लोग गया जी के नाम से भी जानते हैं। गया जी में अगर हम पिंडदान करते हैं तो हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गया में आप पितृ की याद में जहां जहां पर पिंडदान करते हैं उस जगह को पिंड देवी कहा जाता है। कुछ लोग तो गया को धार्मिक नगरी भी कहते हैं, तो वहीं कुछ लोगों का मानना यह भी है कि गया का नाम एक गयासुर नाम के राक्षस से जुड़ा हुआ है। एक पौराणिक कथा है कि गया के पंचकोशी में एक गयासुर नामक राक्षस यज्ञ कर रहा था। उसकी यज्ञ महिमा को देखकर सभी देवता विचलित हो गए। फिर भगवान विष्णु ने अपने दर्शनों से उस राक्षस को शांत किया और पूछा कि बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तब गयासुर ने भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा और कहा कि इस शिला पर मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं। इस शिला पर हर रोज एक पिंडदान हुआ करेगा और जो भी इस शिला पर पिंडदान करेगा उसके सभी पूर्वज पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। भगवान विष्णु जैसे ही ये वरदान देकर वहां से जाने लगे, तभी उनका पैर उस शिला पर पड़ गया और वहां पर चरण चिन्ह बन गया। वहीं चरण चिन्ह आज भी गया में पूजा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण गया की धरती पर पधारे थे और यहाँ पिंडदान किया था, अतः तभी से यहाँ पर पिंडदान किया जाने लगा। कहा जाता है कि गयाजी में पिंडदान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के 15 दिनों तक पितृपक्ष चलता है। गरुड़ पुराण में भी यही लिखा है कि गयाजी में पिंडदान की शुरुआत सबसे पहले भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। इस स्थान को पितृतीर्थ भी कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर गयाजी में पिंडदान किया जाए तो 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है और उन्हें सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं कि जो पुत्र अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए गया में श्राद्ध करता है, उनके पितृ तृप्त हो जाते हैं। वैसे तो यह परंपरा काफी पुरानी है, लेकिन लोग अभी भी इस परंपरा को मानते हैं। सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी इस प्रथा को माना जाता है, क्योंकि विदेशों से चलकर भी लोग गया में पिंडदान करने के लिए आते हैं। चावल को पानी में गलाकर उसमें गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद को मिलाकर गोल गोल पिंड बनाए जाते हैं। जनेऊ को दाएं कंधे पर पहनकर दक्षिण की ओर अपना मुख करके पंडित की देखरेख में नियमानुसार उन पिंडों को अर्पित करने को ही पिंडदान कहा जाता है। माना जाता है कि चावल के पिंड से पितृ लंबे समय तक तृप्त रहते हैं। पिंडदान में पहले 3 पिंड बनाते हैं, पिता, दादा और परदादा के लिए। यदि पिता जीवित है तो दादा, परदादा और परदादा के पिता के नाम से पिंड बनते हैं। किसी को तृप्त करने को तर्पण कहा जाता है। तर्पण 6 प्रकार के होते हैं, जैसे देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मानव तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण और मनुष्य पितृ तर्पण। पितृपक्ष में स्नान करने के बाद तट पर ही पितरों के नाम का तर्पण किया जाता है। इसके लिए पितरों को जौ, काला तिल और एक लाल फूल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खास मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करना होता है। यहाँ सीता कुंड के बारे में भी एक कहानी है कि भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता गयाजी में राजा दशरथ को पिंडदान करने के लिए आए थे। पूजन सामग्री लाने के लिए प्रभु राम और लक्ष्मण गए हुए थे। तभी राजा दशरथ का हाथ माता सीता को नदी से बाहर आते हुए दिखाई दिया, तो माता सीता ने बालू का पिंड राजा दशरथ जी को समर्पित कर दिया। तभी से वहां सीता कुंड बन गया है। सबसे आखिर में अक्षय वट वेदी पर पिंडदान किया जाता है और इसकी शुरुआत होती है फाल्गु के जल से, क्योंकि इसको तर्पण के लिए गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है। इसीलिए पुत्र सबसे पहले फाल्गु नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं और पितरों को जलांजलि देते हैं। उसके बाद पिंडदान की प्रक्रिया शुरू होती है। विष्णु वेदी के अलावा 54 पिंड वेदियां गया से 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जहां लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए आते हैं। जिस पुरोहित के पास हमारे पूर्वजों की सारी जानकारी लिखी होती है, उसी को अपना पंडा मानकर पिंडदान की प्रक्रिया शुरू की जाती है। जब पिंडदान किया जा रहा होता है, उसमें 7 पीढ़ी तक के पूर्वजों का नाम लिया जाता है और उनको नमस्कार किया जाता है। 7वीं पीढ़ी इष्ट पितरों के लिए होती है, जिनको भी हम याद करते हैं। गरुड़ पुराण की माने तो गयाजी एक ऐसी जगह है जहां मृत आत्माओं के साथ साथ जीवित आत्माएं भी अपना पिंडदान स्वयं कर सकती हैं। पितृपक्ष के वक्त यहां बहुत भीड़ होती है। बहुत दूर दूर से लोग यहां पिंडदान करने के लिए आते हैं।
अगर आप भी कभी गया जी गए हैं तो कैसा रहा आपका अनुभव? हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए।